इनसे मिलिए। इनसे मिलिए आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है रेडियो नाटकों की मशहूर आवाज, टीवी और फिल्म कलाकार प्रदीप शुक्ला से अमरकांत दुबे की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। मुझे कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता था। फिर अभिनय का जहाँ तक सवाल है, तो अभिनय तो आपके अंदर भी है, कलाकार आप भी हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। जितना आप उस किरदार में उतरते जाएंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़े बिना आप उसके बहुत करीब होते जाएंगे उस किरदार के। यही है। बड़े बड़े कलाकार, भाई आज आप देख लीजिए, जितने आपके जाने माने कलाकार हैं वो सब ऐसे ही हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जैसे संगीत है, आप जो जुमला बोलते हैं या डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपके अंदर ही होता है। जी। संगीत है, संगीत आपको कौन सिखाएगा? आपको शास्त्रीय संगीत लोग सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी रेंडरिंग वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। उसी तरह से अभिनय है कि आप किरदार के कितने करीब। अब जैसे फर्ज कर लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जूलियस सीजर है एक किरदार। जूलियस सीजर अगर अमरकांत दुबे प्ले कर रहे हैं तो वो अलग होगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर अगर मैं प्ले कर रहा हूं तो वो अलग होगा। ये क्या है कि अपने दिमाग में, अपने जहन में आपने क्या आकृति जूलियस सीजर की बनाई है, किस तरह से चलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी पोशाक क्या होगी, उसकी डायलॉग डिलीवरी क्या होगी, ये होगा। अपना 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 नजरिया जो होता है। नजरिया है, अंदाज है अपना अपना। जी। हाँ, लेकिन साथ साथ ये भी है हम्म। कि जो दर्शक है, ऑडियंस जो है हमारी, उसको सबसे बढ़िया जूलियस सीजर कौन लगा, जी। इस पे सफलता निर्भर करती है। और मैंने मतलब सुना है ऐसा कि पृथ्वीराज जी, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। जी। ये मुझे ओझा साहब थे, के आसिफ के, उनको कह लीजिए मैनेजर हुआ करते थे, एस के ओझा नाम था उनका, जी। जिन्होंने के आसिफ की दूसरी फिल्म हलचल, दिलीप कुमार नरगिस, ये डायरेक्ट की थी। वो बताया करते थे कि आसिफ साहब के दिमाग में सब चला करता था। वो मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े आलिम फाजिल थे बहुत, बस उनको मालूम था कि मुझे ये चाहिए। जी। और वो अपने स्क्रीन प्ले राइटर्स को, डायलॉग राइटर्स को, उनको पूरा हुजूम हुआ करता था राइटर्स का। बड़े बड़े मतलब बताया करते थे कि भाई देखो ये सीन ऐसे होगा, तो अपने अंदाज में बताते थे। फिर वो लिख के लाते थे, उनका जो पसंद आता था वो रखते थे, जो नहीं पसंद आता था वो कहते थे नहीं। इस तरह से मुगले आजम बनी। उस जमाने में महबूब साहब थे, बिमल रॉय थे, तो सबका अपना अपना एक अलग अलग अंदाज था। प्रदीप जी, आपने रेडियो किया, टीवी किया, लेखन किया, एक्टिंग की, डबिंग की, आपने डबिंग डायरेक्शन किया, आपने मतलब रेडियो टीवी से जुड़ा ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शायद जो आपने ना किया हो। हर चीज में आपने अच्छे से महारत हासिल की। आपको सबसे ज्यादा मजा काहे में आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया रेडियो प्लेस करने में। जो नाटक होते हैं रेडियो में, जी जी। सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है। खुशकिस्मत हूँ, मैंने भी किया है आपके साथ बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया है आपने। आपका अपना पसंदीदा नाटक कौन सा रहा इसमें? देखिए, मैंने अ, कई नाटक किए हैं रेडियो पे। मृत्युंजय, जी। शिवाजी सावंत कल की लिखी हुई किताब थी, वो उपन्यास था उनका। मृत्युंजय में मैंने एक प्रयोग किया था कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जी। वो हम स्टॉक म्यूजिक नहीं रखेंगे, जी। वो लाइव रिकॉर्ड करेंगे। जी। और लाइव रिकॉर्ड किया। अशोक पत्की हमारे संगीतकार हुआ करते थे उसमें, और बहुत ही बढ़िया उभर के आया। क्योंकि भाई एक उसका लुत्फ, उसका आनंद कुछ और ही है लाइव म्यूजिक का, कि डायलॉग के साथ। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ शोर सुनाने के लिए नहीं होता है,
वो जो आपने बोला है उसको एनहांस करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए होता है, जो भी संवाद आपने बोला है। तो क्या म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक तरीका है। अभी एक उदाहरण आपको मैं अमर भाई देता हूं। जी। एक फिल्म थी प्रेम रोग। जी हाँ। उसमें प्री क्लाइमेक्स में एक सीन था, अगर आपको याद हो। जी। यहां ऋषि कपूर शमी जी के बुलाने पे उनके घर जाता है और पहली दफा शमी जी कहते हैं कि आप हमारी लड़की को लेकर इस गांव से चले जाओ। जी हाँ। अभी जब म्यूजिक उसका हुआ जी। तो काफी बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर थे, राज साहब डायरेक्टर। जी हाँ। साहब वो सीन वगैरह हो गया तो देसाई साहब वो राजकमल में उसकी मिक्सिंग कर रहे थे। मैं उस वक्त इत्तेफाक से, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी मैंने ही की थी, प्रेम रोग के। प्रेम रोग की, तो मैं गया हुआ था। तो हम लोग, मतलब मैं और राज साहब दोनों बैठे हुए थे, तो हमको उन्होंने कहा कि आप जरा बाहर बैठिए। तो हम लोग चबूतरे पे आके बैठ गए, उनका काम चलता रहा और उसके थोड़े देर के बाद उन्होंने बुलाया। जब सीन दिखाया तो उन्होंने सीन की शुरुआत, सारा म्यूजिक निकाल दिया था। उसमें क्या था, वो साइकिल लेकर निकलता है तो पैडल की आवाज़, साइकिल की वो घंटी की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, ये इस झींगुर का की आवाज़। जी हाँ। फिर वो शमी साहब के घर पहुंचता है हीरो। जब वो कहते हैं कि लेके चले जाओ, वहां से वो लाइट जलती है। गांव में बत्ती नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो वहां जाके म्यूजिक को उन्होंने, और क्या इनहैंस किया सीन को उन्होंने। जी। तो मुझे वही लगता है कि ये जो पार्श्व संगीत है, ये सीन की बेहबूदी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, आपके बोले हुए जुमले को ऊपर उठाने के लिए होता है, या इफेक्ट कह लीजिए, वो इसलिए होता है। तो जब तक लाइव म्यूजिक, जब मेरे दिमाग में ये आइडिया इससे आया था। जी। 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 कि जब इतना बड़ा प्ले कर रहे हैं आप आकाशवाणी के लिए, तो आप कुछ बढ़िया करिए। जी हाँ। तो यहां से हम लोग शुरू हुए थे। जी। साथियों, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्रदीप जी अकेले अपने परिवार में ऐसे नहीं हैं जो रेडियो से जुड़े हों या टीवी से जुड़े हों। प्रदीप जी की अर्धांगिनी, वो भी रेडियो से जुड़ी रही हैं। उसके बाद प्रदीप जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा बम्बई के संघर्ष में उन्होंने पूरा साथ दिया है। और आगे जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनके बेटे और बेटी, उनके बारे में भी हम क्यों ना सीधे प्रदीप जी से ही पूछें, भाभी जी के बारे में और बच्चों के बारे में आप खुद ही बताएं। ऐसा है कि मेरी पत्नी आकाशवाणी में थी, पटना में उद्घोषक हुआ करती थी। बिटिया के बारे में भी बताइए, क्योंकि बिटिया आपकी बड़ी प्रतिभाशाली है। तो बच्चे मेरे, मतलब मैंने कभी नहीं कहा उनसे कि भाई आप भी इस मीडिया के साथ जुड़ जाओ, लेकिन इत्तेफाक था कि भाई जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, सब कर रहे हैं। पूरा परिवार मनोरंजन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, सभी का मनोरंजन पूरा परिवार कर रहा है। और प्रदीप जी, मैं तो अभी यहाँ दर्शकों को बता नहीं सकता कि प्रदीप जी कितने फिट लग रहे हैं आज भी। मैंने करीब 25, मुझे जहाँ तक याद है 25-26 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, और तब से लेके आज तक मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। वैसे के वैसे लग रहे हैं। बजी मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा होता चला गया हूँ। भाई ऐसा है अमर जी, आपकी आंखों में नूर ज्यादा उतर आया है, इसलिए मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ। कोई खास तो बात ये नहीं मत, इसका राज क्या कोई है? राज नहीं, किस तरह से आप अपने आप को फिट कोई रखते राज हैं? नहीं है, बस खुश रहता हूँ और सामने दुनिया को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, ये राज। हाँ। अब एक खास बात मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कहें, बताएं लोगों को। आप जिस जमाने में यहाँ आए, मुंबई आए, उसके बाद जब आप आए थे तब कोई एक्सपोजर नहीं था मीडिया का ऐसा। न दूरदर्शन था, न रेडियो के जरिए भी ऐसी कोई खबरें मुंबई से बाहर ऐसी नहीं जाती थी। बस पत्र पत्रिकाएं थी जिनके जरिए लोग देख लिया करते थे, समझ लिया करते थे। अब इतना एक्सपोजर है कि लोगों को ये भी मालूम है कि डबिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, मिक्सिंग क्या है, फॉली क्या है, मॉडलिंग क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं
चूंकि ये सारे एक्सपोजर की वजह से दूसरे शहरों से आने वाला फ्लो बहुत ज्यादा है उस बिल्कुल। समय के और जी, आज जी, के हिसाब से। जी। तो मुझे लगता है कि शायद उस फ्लो की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है वो लिमिटेड आ रही है यहाँ पे, या उसका चुनाव शायद बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ आते हैं बच्चे, जी। लड़के हों या लड़कियां हों, किस तरह से तैयार होके आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? भाई देखिए, सबसे पहली बात मेरा ये मानना है कि नई प्रतिभाएं अगर नहीं आएंगी तो कोई भी विधा खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो नई प्रतिभाओं का आना जरूरी है। अब लोग आते हैं, यहाँ काम ढूंढते हैं, करते हैं, कई ऊपर जाते हैं, कई उनको नहीं मिल पाता मौका, कुछ दूसरा करने लगते हैं। हम आप भी तो यहाँ आए हैं बाहर से। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि जी। नई प्रतिभा को आना चाहिए, जी। लेकिन कई बार ये एक्सपोजर इतना कुछ बड़े सपने भी दिखा देता है और कई बार आदमी गलतफहमी का शिकार भी होकर हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव हर क्षेत्र से रहा, तो वो एक बच्चा जो किसी दूर दराज छोटे शहर में, गांव में या किसी और बड़े शहर में रह रहा है और सोच रहा है कि मैं वहां जाऊं, तो वो जब सोच रहा है तो उसके उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, यानी एक अंदर उसके क्या खास बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा कहना है ऐसे लोगों को कि लगन आप में होनी चाहिए और जो भी करें ईमानदारी के साथ करें। कुछ भी, जो भी कर रहे हैं आप, चाहे अभिनय कर रहे हैं या लेखन कर रहे हैं या कहीं आप कार्यरत हैं, जो भी करें ईमानदारी के साथ करेंगे। भाई ये मेरा काम है और ये इस रूप से पूरा होना चाहिए। दूसरा कि इंडस्ट्री जो हमारा उद्योग है, देखिए हर आदमी बहुत बड़ा अभिनेता दिलीप कुमार या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। जी, हर आदमी अमीन सयानी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हर आदमी लता मंगेशकर, हर लड़की नहीं बन सकती, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हर संगीतकार रहमान नहीं बन सकता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं बन सकता, जी, नौशाद नहीं बन सकता। जी। तो आंखों से बड़ा सपना मत देखो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन। सपने देखो, सपने देखना जरूरी है। नहीं देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सपना आंखों में ही, जितनी बड़ी आंखें उतना ही बड़ा सपना देखो और उसको पूरा करो। ये सीधी सी बात है कि आप में जितनी काबिलियत है, उस चीज को हासिल करने का जितना आप में मादा है, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, जितनी आप में लगन है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आइए, मुंबई आपकी है। बिल्कुल सही बात है, हाँ ना। तो प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। बहुत तो नहीं हम आपसे बात कर पाए, वक्त थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन जो भी बातें हमने आपसे सुनी, हमारे सुनने वालों ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें ये बातें अच्छी लगी होंगी, कहीं ना कहीं कुछ प्रेरक लगी होंगी। और अगर हमारे कुछ ऐसे साथी जो मुंबई आने के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रदीप जी की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे और अपने काम के बारे में सोचेंगे। और उम्मीद करते हैं प्रदीप जी कि आगे भी आपसे बात करने का मौका हमें मिलेगा। जरूर जरूर मिलेगा भाई। और मित्र, आप बुलाएं और मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी, हम आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। रेडियो नाटकों की मशहूर आवाज, फिल्म और टीवी कलाकार प्रदीप शुक्ला से अमरकांत दुबे की बातचीत आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी के साथ इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इनसे मिलिए।